हेलो फ्रेंड्स, इस YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मकर संक्रांति के बारे में जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में। दोस्तों, मकर संक्रांति यानी कि हर साल जनवरी महीने में 14 तारीख को ये सेलिब्रेट किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये जो है हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही बड़ा अवसर है कि जहाँ सूर्य का परिभ्रमण होता है और इसे बहुत सारी मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। जैसे कि पंजाब में लोहड़ी के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगर साउथ में जाए तो तमिलनाडु में इसको पोंगल के, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वगैरह में पोंगल के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति उत्तरायण के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे नाम से इस समय को सेलिब्रेट किया जाता है। किंतु आपको पता है कि महाभारत काल में इस समय के साथ जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी घटना है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। तो आज मैं उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स ट्राई। महाभारत में ऐसा कहा जाता है कि जो भीष्म थे, ठीक है, पितामह भीष्म, वो एक ऐसा योद्धा थे कि उसने पूरी दुनिया को जीतने की क्षमता रखते थे और उसका जो मृत्यु था उसके खुद के हाथ में था। यानी कि उसको कोई मार नहीं सकते थे अनटिल अदरवाइज वो खुद मरना चाहे तो। ये वरदान उसके पिता ने दिया था। कैसा दिया था? तो जब भीष्म जी यौवन अवस्था में थे, यंग एज में थे, तब उसको ऐसा था कि उसके पिता का जो था गंगा जी से मतलब सेपरेट हो गए थे। गंगा जी जो है वो उसे छोड़कर चले गए थे और उसके बाद ये जो शांतनु थे, उसके पिता, भीष्म के पिता, उसको एक दूसरी मत्स्य कन्या के साथ विवाह करने की उसकी इच्छा हुई। किंतु कन्या के जो पिता थे उसने कहा कि अगर मेरे बेटी के पुत्र को राजा आप बनाए तो ही मैं मेरी बेटी का आपके साथ विवाह कर सकता हूँ। तो शांतनु ने एक ही झटके में मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी भीष्म को, यानी कि उस समय उसका नाम था देवव्रत, उसको मैंने वचन दे दिया है कि भाई ये हस्तिनापुर का राज्य अब तुम्हारा है, तो मैं ये ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद शांतनु धीरे धीरे अस्थिर दिखने लगे। तो भीष्म को पता चल गया, उस समय देवव्रत थे तो देवव्रत को पता चल गया, तो उसने पता लगाया कि भाई माजला ये है कि भाई अपने पिताश्री को कोई कन्या से विवाह करना है, किंतु उसके पापा ने ये शर्त रखी कि भाई उसके बेटे को राजगद्दी मिलेगी। तो भीष्म ने तुरंत वो लड़की के पिता के पास गए और बोले कि आपको आपकी लड़की के बेटे को राज्य मिले, ऐसा आप चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। तो लड़की के पिता बहुत चतुर थे, तो उसने बोला कि आपकी तो शादी भी नहीं हुई है, मतलब आपका विवाह भी नहीं हुआ, तो आप कैसे अपने विवाह, मतलब अपने बच्चे की ओर से ये अधिकार दे सकते हैं कि भाई मेरा आने वाला बच्चा है वो राजा नहीं बनेगा। तो उस समय देवव्रत ने ये भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन लग्न नहीं करूंगा, यानी कि विवाह नहीं करूंगा, और इस हस्तिनापुर की धरती की जो गद्दी है, राजगद्दी, उस पर जो बैठेगा उसको मैं अपना स्वामी मानूंगा और उसके आदेश का पालन करूंगा, और जब तक ये जो हस्तिनापुर रहेगा मैं उसकी सुरक्षा करता रहूंगा। तो इसके बाद बड़ा भयानक आकाश में एक प्रचंड बिजली का कड़ाका हुआ और देवताओं ने उसकी पूजा की। तब से वो भीष्म के नाम से प्रचलित हुए। जब वो वापिस अपने पिता के साथ गए, लड़की को शांतनु के पास गए, वो मत्स्य कन्या को लेके, उसका नाम था सत्यवती, तब उसके पिता ने जब ये सुना तो उसको अपने पुत्र भीष्म बहुत ही खुशी हुई और दुख भी हुआ। दुख इसलिए कि वो अब अपना पुत्र जो था, पहला पुत्र था, वो कभी विवाह नहीं करेगा, और दूसरा खुशी ये मिली कि वो उसको जिस कन्या के साथ उसको शादी करनी थी, यानी कि मैरिज करना था, उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी। तब उसी खुशी में शांतनु ने भीष्म को वरदान दिया कि तुम जब तक चाहो तब तक जी सकते हो, मौत तुम्हें छू भी नहीं सकेगी, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे हाथ में होगी, और जब तुम चाहोगे तब अपना प्राण त्याग सकोगे। तो ये जो वरदान था वो भीष्म पिता को मिला हुआ था। अब बात करते हैं महाभारत के युद्ध की। जब महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और उस युद्ध में बहुत सारे कौरव और पांडवों मारे गए। भीष्म पिताजी ने पांडवों के साथ जो युद्ध हुआ था महाभारत का, उसके पहले दिन से 10वें दिन तक युद्ध किया, और 10वें दिन वो अर्जुन के बाणों से घायल होकर हस्तिनापुर की जो धरती थी उस पर वो तीरों की जो
सैया थी उस पर वो लेटे हुए थे। तीरों की सैया मतलब हम जब रात को सोते हैं तो गद्दे होते हैं या फिर बहुत सारा मुलायम कपड़ा होता है, ठीक है, ऐसा वो कुछ होता है। बट भीष्म पिता की जो सैया थी उस ऐसी थी कि उसके शरीर में जो बांध थे वो चुभ रहे थे, उसके लहू चूस रहे थे। ऐसी सैया में वो पड़े हुए थे टोटल 58 दिन, यानी कि 58 डेज। अब हुआ यूं कि दक्षिणयान में युद्ध शुरू हुआ था, सूर्य दक्षिणयान में था तब युद्ध शुरू हुआ था, और भीष्म पिता बहुत ज्ञानी थे, उसको पता था कि मेरा जो मृत्यु है वो महाभारत युद्ध में नहीं होगा। मैं घायल हो जाऊंगा किंतु जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक मैं मर नहीं सकता हूँ। तो 10वें दिन घायल होने के बाद भी उन्होंने सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश करने की वेट किया, यानी कि सूर्य का जब भ्रमण दक्षिणयान में से खत्म होकर उत्तरयान में आता है और मकर राशि में प्रवेश करता है, तो वो ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही ऑस्पिशियस है, मतलब बहुत ही पवित्र माना जाता है। और उस घड़ी में जो अपने प्राण को त्याग करता है वो मोक्ष का अधिकारी होता है और कभी वापिस इस जीवन में नहीं आता, जीवन मृत्यु के चक्र में नहीं आता। इसीलिए भीष्म पिता ने 10वें दिन से लेकर उत्तरायण तक, यानी कि सूर्य का जब मकर राशि में प्रवेश होता है उस दिन तक उन्होंने अपने प्राण को पकड़ कर रखा। और आपको बता दें कि 18 दिन के बाद युद्ध खत्म हो चुका था और उसके बाद जो युधिष्ठिर थे वो हस्तिनापुर के राजा भी बन चुके थे। और उसी समय धृतराष्ट्र ने और भीष्म पिता ने देखा कि हस्तिनापुर का जो राज्य था वो चारों ओर से सुरक्षित हो गया था, पांडव के कोई शत्रु बच्चे ही नहीं थे, सब मर गए थे। तब वो कंडीशन भी जो भीष्म पिता की थी वो भी सेटिस्फाई हो गई, वो भी पूरी हो गई कि भाई अब हस्तिनापुर चारों ओर से सुरक्षित है, तो अब वो प्राण त्याग कर सकते थे। अब उसके बाद 18 दिनों के बाद और हस्तिनापुर के नरेश बनने के बाद भी युधिष्ठिर ने भीष्म पिता से कहा कि आप मुझे ज्ञान का उपदेश दीजिए। तो उसने भीष्म पिताजी ने बहुत ज्ञान का उपदेश युधिष्ठिर को दिया और उसके बाद उसको बोला कि अब आप राज्य संभालो और मुझे यहाँ पे एकांत में छोड़ दो। तब 58 युद्ध के 58 दिनों के बाद जब मकर संक्रांति में सूर्य का मकर राशि में जब भ्रमण शुरू हुआ तब जाके सभी लोग वहाँ भीष्म पितामह के पास आए और उसके साथ कृष्ण भी थे और उन्होंने कृष्ण को पूछा कि अब इस घड़ी में मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो कृष्ण भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप स्वयं मुक्ति के अधिकारी हो, क्योंकि ये जो 58 दिन की जो पीड़ा आपने सहन की है वो दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, इसीलिए क्योंकि आप वसु हैं। तो ये कहकर भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को बहुत सारी जो उसके जीवन की उपलब्धि थी वो बताई और उसको मोक्ष का वरदान दिया। और उसी के साथ भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण भगवान की हाजिरी में इस धरती पर से अपने जीवन का और अपने जीवन की जो लीला थी उसको समाप्त किया। तो इसी पर्व है मकर संक्रांति, जब पुण्य का उदय होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मकर संक्रांति का इस आज के दिन में सारी खुशी आपके जीवन में आए और आपकी जो लाइफ है वो एकदम सुखी और समृद्ध बन जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।